मेरे सभी सुनने वालों को नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है बेटी की कीमत और उनके लेखक हैं गोविंद गुप्ता जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है हरियाणा की एक छोटी सी बस्ती की, जहाँ पे एक सेठ रहा करते थे जिनका नाम था रघुवर सेठ। सेठ जी बहुत ही संपत्ति के मालिक थे। सैकड़ों बीघे की खेती थी उनकी, 4 ट्रैक्टर थे, सफारी गाड़ी थी और साथ में उनकी पर्सनालिटी को सूट करने वाली बड़ी बड़ी मूछें भी थी। खुद का बड़ा खानदान था उनका, 5 भाई 5 बहनें, सभी संपन्न, कोई कमी नहीं। एक दिन सभी एक पास बैठे तो सभी भाई बहन चर्चा करने लगे कि सभी बहनों की शादी तो कर दी है, पर अब घर में कोई लड़की नहीं आने दी जाएगी। बड़ी होने पर मूंछ और पगड़ी ज़मीन में रखनी पड़ती है। बहनें सुनकर बोली, दादाजी हम भी तो इसी घर में जन्मे थे, फिर लड़कियों से इतनी नफरत क्यों? तो सेठ ने कहा, तुम सबकी शादी में ना बाबूजी ने नाक रगड़ी थी, जगह जगह पगड़ी रखनी पड़ी थी ससुराल वालों के चरणों में। पगड़ी हमारी शान है, अब नहीं रखेंगे ज़मीन पर इसे। ईश्वर की कृपा से सभी भाइयों के यहाँ लड़के ही हुए, सब खुश कि वंशवेल आगे बढ़ेगी। अब खूब आतिशबाजी हुई और दावतें भी हुई। संजोग की बात कहिए कि सेठ के यहाँ पे भी जो बच्चे वो तीनों के तीनों लड़के हुए, सब बड़े हो गए, पढ़ लिख कर सर्विस लग गई। अब सेठ को शादी की चिंता होने लगी। बड़े होते लड़के, उम्र निकलती जा रही है, पर कोई लड़की वाला तैयार ही नहीं हो रहा लड़की देने के लिए। सब ये कहकर मना कर दे रहे थे कि सेठ तो बेटियों का दुश्मन है। एक दिन सेठ ने अखबार में विज्ञापन दिया कि वो बिना दहेज अपने 3 बेटों की शादी करना चाहता है। विज्ञापन को देखकर रागिनी के पिता ने सोचा, उसकी भी तो 3 बेटियां हैं, क्यों ना एक साथ शादी हो जाए। तो वो सेठ पहुंचे उनके पास और प्रस्ताव दिया, तो सेठ ने स्वीकृति दे दी। सभी खूबसूरत थी, रागिनी और रागिनी की बहनें। एक साथ शादी का निमंत्रण पाकर पूरा गांव खुश था। निर्धारित तिथि पर विवाह की तैयारी शुरू हुई। बैंड बाजों के साथ धूमधाम से बारात निकली। लेकिन भावर के समय एक अनोखी घटना घटी, जब रागिनी ने कहा कि जब तक सेठ जी एक शपथ नहीं लेंगे तब तक वह फेरे नहीं लेंगी, और उसकी इस बात का समर्थन उसकी दोनों बहनों ने भी किया। अब सेठ असमंजस में कि भाई क्या शपथ लेनी है। वो डर रहे थे कहीं इज्जत न नीलाम हो जाए, पगड़ी ज़मीन पर न रखनी पड़ जाए। वो मंडप में आए और कहने लगे, बच्चों हमारी बहुत इज्जत है, पगड़ी की लाज अब तुम्हारे हाथ में है, बताओ हमें क्या करना है। रागिनी ने कहा, आपको अपने तीनों बेटों की कसम खाकर, अग्नि को साक्षी मानकर ये शपथ लेनी है कि घर में बेटी हो या बेटा, सबका स्वागत एक समान होगा और उनका बराबर का हक होगा। साथ ही प्रतिवर्ष आप अपने खर्चे पर 5 कन्याओं की शादी इसी तरह करेंगे। सेठ ने शपथ ली कि भविष्य में वो ऐसा ही करेंगे। इतना सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी और तालियों का शोर इतना ज़्यादा था कि उसके पीछे बैंड बाजों की आवाज़ भी धीमी पड़ गई। लोगों ने मालाओं से लाद दिया सेठ को और उन्हें एक नई पगड़ी पहनाई जा रही थी जो अब किसी के भी पैरों में नहीं झुकेगी। उन्होंने अपनी पगड़ी रागिनी के सर पर रख दी और उन्हें आशीर्वाद देने लगे और कहा, बेटा तुमने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मेरा और मेरी पगड़ी का सम्मान अब तुम ही हो। सच है, बहुत कीमती होती है बेटियां। और विशेष में ये हुआ कि अगले वर्ष तीनों ने बेटियों को ही जन्म दिया और आतिशबाजी, बैंड, दावत सब कुछ बहुत ही धूमधाम से हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी बेटी की कीमत। तो मैं आरजे खुशी आप सबसे विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूंगी आपसे अपनी अगली नई कहानी में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।